हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल सक्सेशन यानी जीवीय अनुक्रमण। देखिए, जीवीय अनुक्रमण क्या होता है? जब कोई एक समुदाय को कोई दूसरा समुदाय आकर अटैक करके उसको प्रतिस्थापित कर देता है या उसकी जगह ले लेता है। यानी कि कुछ पहले से पौधे जमे हुए हैं, छोटे पौधे हैं, उनकी जगह अगर बड़े पौधे ले लेते हैं, उनको प्रतिस्थापित कर देते हैं तो, और वो भी श्रृंखलाबद्ध तरीके से, और काफी समय में 10 साल में या 100 साल तक का भी समय लग सकता है इस क्रम में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम जीवीय अनुक्रमण या पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा हम सीधे बता रहे हैं आपको, जीवीय अनुक्रम या बायोलॉजिकल सक्सेशन। और इसके साथ साथ हम बताएंगे मरुक्रमक अनुक्रमण यानी कि जीरोफिटिक सक्सेशन यानी जीरो सीयर सक्सेशन किसे कहते हैं। जब किसी आवास पर एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के प्रतिस्थापन की श्रृंखला को जीवीय अनुक्रम या पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं या अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रमण भी कह सकते हैं, अनुक्रमण लिख देंगे। अब देखिए, मरुक्रमक अनुक्रमण यानी कि जीरोफिटिक क्षेत्र में यानी शुष्कोद्भिद जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुस्थल में किस प्रकार ये अनुक्रमण होता है। इसको देखिए, ये चट्टानों पर प्रारंभ होता है। जो मरुस्थल में होने वाला अनुक्रमण है ये चट्टानों से शुरू होता है, रॉक्स से। और रॉक्स पर कार्बनिक पदार्थों की या कार्बनिक तत्वों की काफी कमी होती है, तो इन पर चट्टानों पर सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन उगते हैं। और क्रस्टोज लाइकेन और इसमें निम्नलिखित स्टेजेस आती हैं। देखिए, पहली स्टेज है, इसके अंतर्गत सबसे पहले क्रस्टोज लाइकेन उगेंगे, तो पहली स्टेज हो गई क्रस्टोज लाइकेन। तो इस अवस्था में राइजोकार्पन और लेकानोरा, इसके अलावा ग्रेफिस आदि जो लाइकेन हैं, क्रस्टोज लाइकेन जो चट्टानों पर उगते हैं और वेदरिंग करते हैं, अपक्षय करना शुरू होते हैं। इनसे कुछ केमिकल, कुछ पदार्थ निकलते हैं, रासायनिक पदार्थ। इससे चट्टानों की वेदरिंग होनी शुरू हो जाती है, अपक्षय हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे वो चट्टानें टूटने लगती हैं धीरे धीरे करके, और एक पतली लेयर भूमि की यानी कि मिट्टी की उस चट्टान के ऊपर बना देते हैं, ये क्रस्टोज लाइकेन। और उसके बाद देखिए, नेक्स्ट स्टेज आती है, उसके बाद आती है क्रस्टोज के बाद फोलियोज लाइकेन स्टेज। फोलियोज लाइकेन ये जो होते हैं पत्तों की तरह लाइकेन होते हैं। और लाइकेन हमने पहले भी बताया था, लाइकेन क्या है? कवक और शैवाल के बीच जो सहजीवी संबंध होता है उसे हम लाइकेन कहते हैं। ये हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। तो ये कुछ फोलियोज क्रस्टोज लाइकेन होते हैं, फोलियोज भी होते हैं। फोलियोज लाइकेन कैसे होते हैं? पारमेलिया जिनमें पत्ते जैसे लगते हैं, जैसे कि पत्तियां निकलने लगी हों, तो पारमेलिया है, डर्मेटोकार्पन है और फाइसिया है। ये भी इनकी डेथ और डिके, जब ये मरते हैं और नष्ट होते हैं तो इनसे क्या बनता है? ह्यूमस बन जाता है सड़ने गलने पर। और यह ह्यूमस से एक थोड़ी जो पतली लेयर बनी थी सोयल की चट्टान के ऊपर, अब वो थोड़ी लेयर मोटी हो जाती है और वेदरिंग यानी अपक्षय लगातार चलता रहता है चट्टानों का। और इसके बाद जब ह्यूमस इकट्ठा हो जाता है, मोटी लेयर बन जाती है, तो उसकी स्थान पर उन पौधों को हटाकर कौन पौधे आ जाते हैं? मॉस आ जाते हैं। मॉस जो दीवारों पर आप लोगों ने देखा होगा, मखमली पौधे जो होते हैं बहुत बारीक बारीक, हम हाथ फिराकर देखते हैं तो मखमल की तरह दीवार पर दिखते हैं। इन दिनों में काफी दीवारों पर हरे रंग के मखमल जैसी पूरी चादर लगी रहती है, तो वो मॉस कहलाते हैं, फ्यूनेरिया या मॉस। तो ये कौन कौन से पौधे हैं? पॉलीटाइकम, पोगोनेटम और फ्यूनेरिया आदि ये मॉस होते हैं। और ये जब इसकी जगह ले लेंगे, फोलियोज लाइकेन की जगह ले लेंगे, फोलियोज लाइकेन की डेथ के बाद उसकी जगह ये लाइकेन मॉस ले लेते हैं। और मॉस जो है डेथ और डीके से फिर इनसे और ज्यादा मोटी लेयर भूमि की हो जाती है, मिट्टी की बन जाती है। फिर आती है हर्ब स्टेज। इनकी डेथ एंड डीके के बाद और वेदरिंग लगातार चल रही है, अपक्षय लगातार होता रहता है इनकी रासायनिक क्रियाओं द्वारा, और ह्यूमस के सड़ने गलने से जो पदार्थ बनते हैं वो भी चट्टानों को गलाते रहते हैं। तो क्या बन जाते हैं डेथ एंड डीके से? एजीरेटम और पोआ और फेस्टुका आदि जो पौधे हैं, ये शाकीय पौधे आ जाते हैं। हर्ब जैसे पालक जैसे जो पौधे होते हैं जिनमें लकड़ी नहीं होती, शाकीय पौधे होते हैं, ऐसे पौधे इनकी जगह ले लेते हैं मॉसिस की। और इसके साथ ही और मोटी लेयर थोड़ी सी बन जाती है। फिर आती है श्रब स्टेज। श्रब स्टेज में कैपेरिस और केसिया और क्रोटेलेरिया आदि पौधे हैं, और यहाँ और ज्यादा अच्छी लेयर बन जाती है
और मिट्टी बन जाती है और यहाँ पर पूरी तरीके से सोयल बन चुकी होती है, मिट्टी का निर्माण हो गया होता है और अच्छी तरह से यहाँ पर श्रब फिर इसमें उगने लगते हैं, झाड़ीदार या कांटेदार पौधे उगने लगते हैं। फिर आती है क्लाइमेक्स स्टेज। क्लाइमेक्स स्टेज में जीरोफिटिक ट्रीज, जो मरुद्भुदीय पौधे हैं, मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं, वो यहाँ पर इन पौधों की जगह ले लेते हैं और पर्यावरण के साथ संतुलन बना लेते हैं और एक स्थायी वन समुदाय का निर्माण करते हैं जो जीरोफिटिक समुदाय होगा। जीरोफिटिक जो पौधे होंगे और वो यहाँ पर एकत्र हो जाते हैं। देखिए, संपूर्ण प्रक्रिया को हम दोबारा से समझाते हैं चित्रात्मक रूप से। ये चट्टाने हैं और चट्टानों पर, ये नग्न चट्टाने हैं तो नग्न चट्टानों पर क्रस्टोज लाइकेन आ जाते हैं। परपटी में पपड़ीदार, जैसे पपड़ी सी जमी होती है, इस प्रकार के लाइकेन यहाँ पर इस पर उग जाते हैं और ये क्या करते हैं, बाय वेदरिंग अपक्षय होने लगता है चट्टानों का और इनसे जो केमिकल रिलीज होता है, इससे चट्टाने जो है गलने लगती हैं और रेत के रूप में ये कण जो है नीचे को गिरने लगते हैं और इनकी डेथ एंड डिके से भी क्या होता है, एक पतली लेयर मिट्टी की इसके ऊपर बन जाती है चट्टानों के ऊपर। जब चट्टानों के ऊपर एक पतली लेयर बन जाती है तो इसमें उगने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं परनिल लाइकेन या फोलियोज लाइकेन। तो क्रस्टोज लाइकेन की जगह कौन ले लेते हैं, फोलियोज लाइकेन ले लेते हैं, इनको प्रतिस्थापित कर देते हैं। फिर इनकी डेथ होती है, ये नष्ट होते हैं, मृत्यु होती है इनकी और वेदरिंग निरंतर चट्टानों की चल रही है, अपक्षय हो रहा होता है, क्षरण हो रहा होता है, क्षय हो रहा होता है चट्टानों का। तो उसके बाद एक इनकी डेथ डिके से और क्षय होने से चट्टानों पर एक मोटी लेयर बन जाती है भूमि की, यानी मिट्टी की, सोयल की। और जब मोटी लेयर बन जाती है तो फोलियोज लाइकेन के लिए ये वातावरण, फिर ये मोटी लेयर उपयुक्त नहीं होती और इस उपयुक्त लेयर पर मिट्टी की मॉस आ जाते हैं, मॉस स्टेज आ जाती है। फ्यूनेरिया और पॉलीटाइकन, पोगोनेटम आदि जो मॉसेस हैं वो इस पर जमने लगते हैं। ये छोटे छोटे बहुत बारीक पौधे होते हैं और लाखों के हिसाब से ये जम जाते हैं और एक मोटी मिट्टी की परत का निर्माण करते हैं। जब और ज्यादा मोटी हो जाती है इनकी डेथ होने से, वेदरिंग होने से और ह्यूमस बनने से, ये जब गलते सड़ते हैं तो ह्यूमस बन जाता है, तो ह्यूमस के बनने से मोटी परत बन जाएगी और इस पर क्या है, हर्ब आ जाते हैं। हर्ब आ जाते हैं यानी कि शाकीय पौधे इनका स्थान ले लेते हैं मोसिस का। मोसिस के नष्ट होने के बाद जब हर्ब बनते हैं और हर्ब के नष्ट होने से क्या बनते, नष्ट होंगे तो इनकी जगह, हर्ब की जगह और ज्यादा मोटी लेयर हो जाएगी मिट्टी की, सोयल बन जाएगी मिट्टी और इसके ऊपर श्रब आ जाते हैं यानी कांटेदार झाड़ियां इसका स्थान ले लेती हैं। श्रब का, हर्ब की जगह श्रब आ जाते हैं, कांटेदार झाड़ियां आ जाती हैं। और कांटेदार झाड़ियां जब और थोड़ा सा डेथ एंड डिके होती है और इसके बाद ये मिट्टी का निर्माण होता ही है। कांटेदार झाड़ियों की जो जगह है इसको प्रतिस्थापित करके जो मरुस्थलीय पौधे हैं, नागफनी है या और कोई दूसरे पौधे, रस्कस है और जितने भी मरुस्थलीय पौधे हैं वो और जो ट्री हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, वो यहाँ पर उग जाते हैं और पूरे वन समुदाय का एक निर्माण हो जाता है। क्लाइमैक्स स्टेज आ जाती है, चरम सीमा यहाँ आ जाती है। जीरोफिटिक प्लांट यहाँ पर आ जाते हैं और पर्यावरण के साथ फिर संतुलन बनाकर एक स्थायी वन समुदाय का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार ये मरुक्रमक अनुक्रमण यहाँ कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल हो।